एचएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि धर्मशाला जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप सभी को पता है। और आज धर्मशाला जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल है, वो भी कौन सी कैपिटल? विंटर कैपिटल। समर कैपिटल हमारी शिमला है और दूसरी कैपिटल हमारी धर्मशाला है जो कि विंटर कैपिटल है। ये वो रहा है कि धर्मशाला में किस अंग्रेज लॉर्ड की समाधि है? देखिए, लॉर्ड जो वो अंग्रेज अपने नाम के आगे जो वो लगाते थे, ठीक है, जो भी आपको बताया कि हमारे भारत में वाइसराय रहे, गवर्नर जनरल रहे, तो वो जो वो अपने नाम के आगे जो वो लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड का मतलब जो एक प्रकार से भगवान होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किस अंग्रेज की जो वो समाधि जो वो धर्मशाला में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में जो वो थोड़ा सा जानते हैं, इसके बारे में जो पढ़ते हैं कि क्या क्या इसने किया, कब जो वो ये भारत आया। और इसके बारे में जो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो मुझे पता चला कि आज अगर हमारे हिमाचल की जो वो कैपिटल, ठीक है, देखिए आज तो जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि आज हमारी जो वो एक कौन सी कैपिटल है, ये जो वो शीतकालीन कैपिटल है, ठीक है। शीतकालीन का मतलब होता है विंटर कैपिटल, ठीक है। जब ज़्यादा ठंड हो गई तो जो वो धर्मशाला में जो वो सत्तर चलेगा, ठीक है। धर्मशाला में जो वो मुख्यमंत्री बैठेगा जो कि सीएम है, ठीक है। और जो भी गवर्नर होते हैं हमारे हिमाचल के, मतलब वहाँ से जो वो ऑफिशियल जो भी करना होगा काम वो वहाँ पे चलेगा, ठीक है। और शिमला जो वो हमारी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, आपको बताया शिमला में जो वो अच्छा खासा मौसम होता है, ठीक है। जब गर्मी हो जाती है तो शिमला में जो वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मौसम जो वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ठंड होगी जैसे आजकल जो वो देखिए दिसंबर जनवरी चला हुआ है, जनवरी चला हुआ है ना आजकल, तो ठंड ज़्यादा है, शिमला में बर्फ़ पड़ गई है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो वो कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो धर्मशाला में, ठीक है। तो ऐसे जो वो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में एक फैक्ट जो पता चला कि सबसे पहले अगर किसी ने जो वो धर्मशाला को कैपिटल बनाने के लिए जो वो मतलब कि धर्मशाला को कैपिटल बनाने के लिए जो वो विचार किया था, तो वो जो वो किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने किया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो वो ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेजों की कैपिटल जो वो बनेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बात ये है कि वो जो वो हमारी एक विंटर कैपिटल नहीं थी, वो जो वो ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो वो बनाने के लिए, ठीक है। समर कैपिटल हमारी आज शिमला है, लेकिन उस टाइम की जो समर कैपिटल है वो बनाने का जो विचार, वो बनाने पर विचार किया था किसने? लॉर्ड एल्गिन ने। लेकिन वो जो वो उसके बाद जो वो उनकी डेथ भी हो गई, और इनका जो भी ये विचार थे वो जो वो इन्हीं के साथ जो वो दफन भी हो गया। लेकिन देखिए 1852 के आसपास की बात है, 1850 के आसपास की ये बात है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मेरे पास जो वो यहाँ पे कुछ नोट्स थे वहाँ पे आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, धर्मशाला को राजधानी का दर्जा पूरा करने की मांग की कवायद नहीं नई नहीं है, ठीक है। तो इतिहास के पन्नों पर इसकी शुरुआत जो वो 165 वर्ष पहले जो वो शुरू हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन 1852 में धर्मशाला आए थे, याद रखिए 1852। तो इस दौरान जो वो उन्होंने लंदन में ब्रिटिश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि धर्मशाला को जो वो समर कैपिटल जो वो बना दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों को शिमला ज़्यादा पसंद आ गया। निचले हिमालय की निचले हिमाचल की जनता की भावनाओं को समझते हुए जो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 1994 में शीतकालीन प्रवास की परंपरा जो वो शुरू की थी, ठीक है। शीतकालीन प्रवास और जनता के एक समान विकास के लिए वीरभद्र सिंह ने दिसंबर 2005, याद रखिए दिसंबर 2005 में पहली बार जो वो प्रदेश की राजधानी जो वो शिमला से बाहर विधानसभा का शीतकालीन सत्र का जो वो आयोजन किया गया था। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में जो वो लिखा हुआ है। तो उन्होंने 25 दिसंबर 2006 को जो वो तपोवन, कहाँ पे? तपोवन, याद रखिए तपोवन में जो वो हमारा विधानसभा का जो वो भवन है, भवन का जो वो नींव पत्थर रखा गया। धर्मशाला में विधानसभा की 12 शीतकालीन सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। ये जो वो पुरानी न्यूज़ है इसलिए जो वो इससे ज़्यादा हो चुके हैं वैसे, जो अपने आप में जो वो एक मील का पत्थर है। इसके बाद विधानसभा भवन भी बनाया गया और कांग्रेस सरकार की शीतकालीन सत्र की परंपरा जो वो शुरू की। धर्मशाला को अघोषित राजधानी कहा जाने लगा। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि लॉर्ड एल्गिन की जो समाधि है वो जो वो धर्मशाला में है, तो उसके बारे में जो वो क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मशाला नगर पालिका की स्थापना जो वो 1867-68 ईस्वी में की गई। यहाँ प्रसिद्ध जो वो सेंट जॉन चर्च है, जहाँ 20 नवंबर 1863 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन टू की जो वो अंत्येष्टि की गई। उसने मंडी जिला के गांव जो वो चौंतड़ा, ठीक है, चौंतड़ा जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अंतिम सांस जो वो कहाँ पे ली थी इसने? चौंतड़ा में ली थी। और प्रसिद्ध युद्ध स्मारक भी धर्मशाला में स्थित जो वो है। आगे लिखा है कि यह 1250
मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 1846 ईस्वी में पंजाब का भूतपूर्व गवर्नर सर डोनाल्ड मैक्लियोड पहला जो वो अधिकारी था। ठीक है, देखिए जो मैक्लियोड था, इसके इसी के नाम जो वो इसी के नाम पर जो वो मैक्लियोडगंज जो वो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो यही इसी के नाम पर पड़ा है वो। ठीक है, आप जो वो घूमने गए होंगे, डोनाल्ड मैक्लियोड पहला अधिकारी था जिसने इस स्थान की जो वो यात्रा भी की थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना के लिए उपयुक्त स्थान जो वो ढूंढने की प्रक्रिया में थी। तो 1855 ईस्वी में धर्मशाला की जो वो नींव रखी और धर्मशाला नगर पालिका की स्थापना जो वो 67-68 ईस्वी में की गई। जहाँ प्रसिद्ध सेंट जॉन चर्च, यहाँ 20 नवंबर 1863 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन टू की अंत्येष्टि की गई। उसने जो वो मंडी जिला के गांव चौंतरा में अंतिम सांस ली, फिर से आ गया। ठीक है, प्रसिद्ध युद्ध स्मारक भी धर्मशाला में स्थित है इसका, और इसका नींव पत्थर 24 फरवरी 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार ने जो वो रखी थी। यह जो वो हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार, यहाँ पे शांता कुमार का नाम है, तो शांता कुमार इनसे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बनता है कि शांता कुमार जो वो हिमाचल में जो वो कांग्रेस को छोड़ करके जो अगर पहले का अगर कोई दूसरे मुख्यमंत्री बने थे तो वो जो शांता कुमार थे, ये बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी से थे। आगे लिखा है कि 28 फरवरी 1978 को जो वो राष्ट्र को समर्पित किया गया। धर्मशाला में संबंध व्यक्तियों में पाकिस्तान के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद बशीर, अभिनेता निदेशक देवानंद, जिसकी राजकीय हाई स्कूल से जो वो शिक्षा प्राप्त की, और लाल चंद प्रार्थी, ठीक है, जिन्होंने 1938 ईस्वी में धर्मशाला में एक संगीत विद्यालय खोला, और खनियारा ठाकुर से जो वो खनियारा राम सिंह, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इसको आप याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वो अंत्येष्टि जो वो बार बार जो वो लिखा हुआ था, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ था अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है एक प्रकार से जो भी हम लोग जो वो क्रियाक्रम, जो भी अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो वो क्या करते हैं, हिंदू जो अगर कोई मर जाता है तो उसके वो जो वो लकड़ी पर रख के जो वो जलाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी एक परंपरा है। तो वैसे ही जो वो उसी को जो वो अंत्येष्टि मतलब कि जो भी अंतिम जो प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार जो वो चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि खनियारा से जो वो डॉक्टर ठाकुर राम सिंह, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक गीत, आपने जो वो जरूर जो वो छोटी क्लासेस में जो आप पहले थे, अब तो मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं है, लेकिन जरूर हो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, की जो वो रचना की थी। तो किसने की थी, फिर से देखिए पीछे, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर राम सिंह खनियारा से। तो धर्मशाला को जब वो 22 जून 2012 ईस्वी को युद्ध स्मारक से चील गाड़ी तक फैला हुआ अपना माल रोड भी प्राप्त हुआ। आगे जो वो धर्मकोट के बारे में जो वो कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। धर्मकोट जो वो मैक्लोडगंज से जो वो 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर धौलाधार की गोद में स्थित जो वो एक छोटा सा गांव है। इस गांव को जो वो इजराइल से बहुत संख्या में पर्यटकों की उपस्थिति के कारण जो वो छोटा इजराइल भी इसको कहा जाता है। तो इसको आप याद रखते हैं, छोटा इजराइल। ठीक है, धौलाधार की पर्वत श्रृंखला सॉरी गोद में जो उपस्थित एक छोटा सा गांव है, और इसको जो वो इजराइल की बहुत संख्या में पर्यटकों की उपस्थिति के कारण जो वो छोटा इजराइल भी कहा जाता है। इजराइल के पर्यटक इस गांव के इतने शौकीन थे कि कुछ ने तो अपना विवाह संस्कार यहाँ संपन्न करवाया, और इजराइल के पर्यटक इस गांव में लगभग सारा वर्ष मौजूद रहते हैं। धर्मकोट गृह पर्यटन उद्योग का एक उदाहरण है जिसे हिमाचल सरकार जो वो प्रोन्नत करना चाहती है। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि धौला कुआं के बारे में लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यह जिला जो वो सिरमौर में विशाल और विस्तृत फैले बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नींबू हो गए, नींबू प्रजाति के पौधे, फल, विधायन कारखाने, विभिन्न प्रकार के जूस, जैम, अचार और डिब्बाबंद उत्पाद शामिल है। धौला कुआं से थोड़ी दूर जो वो कटासन देवी का मंदिर है, जहाँ राजा जगत सिंह ने एक बड़े युद्ध में गुलाम कादिर रोहिला की बढ़ती हुई सेना को जो वो हराया था। उस विजय के समरनार्थ, ठीक है, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजा ने देवी का जो वो मंदिर बनवाया। तो आप बताइए, आपको ये जानकारी कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।